हेपेटाइटिस कहते हैं लीवर के इन्फेक्शन को, लीवर की सूजन को, लीवर के वर्म को। लीवर, ठीक है, जिसको यूनानी में कबिद कहते हैं और जिगर भी कहते हैं। कबिद भी कहते हैं, जिगर भी कहते हैं। हिपेटाइटिस, ये जो टाइटिस है, सॉरी एक्चुअली मैंने जो आपके पास नोट्स भेजे हैं उसमें हिपेलाइटिस है। ठीक है, ये पेज नंबर 541 में ठीक करके दोबारा भेज दूंगा क्लास के बाद। तो हिपेटाइटिस जो है वर्म में जिगर, यानी कि जिगर के अंदर वर्म, या वर्म में कबिद। कबिद भी जिगर को या लीवर को ही कहते हैं। कबिद हुआ, लीवर हुआ, हिपेटिक हुआ, जिगर हुआ, ये सारी एक ही चीज है। चाहे हिपेटिक कह लो, चाहे लीवर कह लो, ये दोनों इंग्लिश हैं। चाहे जिगर कह लो, ये यूनानी है। और चाहे कबिद कह लो, ये भी यूनानी है। ये सारे के सारी जो है एक तरीके से लीवर को ही बोलते हैं। अब लीवर के अंदर जो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, जिस भी, जहां पे भी टिस आ जाए, टिस, टिस का मतलब होता है इन्फेक्शन। ठीक है, यानी कि सूजन एक तरीके से। तो हिपेटाइटिस यानी कि लीवर के अंदर इन्फेक्शन। अब लीवर के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो दो तरह का होता है। नंबर एक बैक्टीरियल, नंबर दो वायरल। जो बैक्टीरियल होता है उसकी सिचुएशन ऐसी होती है कि उसका, किसी को हिपेटाइटिस बैक्टीरिया हुआ, और बैक्टीरिया में क्या करना होता है, सीधे सीधे दवाई खाई, मरीज को आराम, पूर्ण रूप से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। हिपेटाइटिस हुआ, उसके बाद उसकी दवाई खा ली और दवाई खाने के बाद मरीज ठीक। जो बैक्टीरिया था वो खत्म, मरीज ठीक। जो बैक्टीरिया हिपेटाइटिस बैक्टीरियल करते हैं उनका नाम स्ट्रेप्टोकोकस होता है, स्टेफाइलोकोकस होता है, ई कोलाई, और भी कुछ बैक्टीरिया हैं, लेकिन जो मेन मेन बैक्टीरिया जो हिपेटाइटिस पैदा करते हैं वो ये हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मशहूर हिपेटाइटिस है वो वायरस से होने वाले जो हिपेटाइटिस है वो मशहूर हैं। जैसे हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, इनको ज्यादातर लोग जानते हैं। हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी, हिपेटाइटिस ई। और इनमें जो सबसे ज्यादा जो मशहूर है वो हिपेटाइटिस बी और हिपेटाइटिस सी। और ये जो हिपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई हैं, ये सारे के सारे वायरस से होने वाले हिपेटाइटिस हैं। यानी कि वायरस से होने वाले हिपेटाइटिस को वायरल हिपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, ए हिपेटाइटिस, बी हिपेटाइटिस, सी हिपेटाइटिस, ये जो जितने भी हैं ये सारे के सारे हिपेटाइटिस वायरस से होने वाले हैं, हिपेटाइटिस है। और जो हिपेटाइटिस ए है इसका जो वायरस होता है वो जो होता है वो हिपेटाइटिस ए वायरस होता है। हिपेटाइटिस बी का हिपेटाइटिस बी वायरस होता है। हिपेटाइटिस सी का हिपेटाइटिस सी वायरस होता है। इसी तरह हिपेटाइटिस डी वायरस होता है, हिपेटाइटिस ई वायरस होता है। वायरस के नाम से ही बीमारियों के नाम रख दिए गए। ठीक है, देखिए हिपेटाइटिस ए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिपेटाइटिस ए। हिपेटाइटिस ए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से। प्रैक्टिस की, अगर हम प्रैक्टिस की बात करें यानी कि डॉक्टरी करने की बात करें, तो हिपेटाइटिस बी बहुत ज्यादा मशहूर है। क्योंकि हिपेटाइटिस बी इसलिए मशहूर है, इसकी वैक्सीन है, अगर कोई इसका टीकाकरण करवा ले तो फिर ये नहीं होता। लेकिन अगर ये किसी को हो जाए तो फिर आदमी को पूरी जिंदगी रहता है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये ला इलाज है एक तरीके से। हिपेटाइटिस बी का भी कोई पूर्ण रूप से इलाज नहीं है, रोकथाम है। तो इसीलिए हिपेटाइटिस बी का अगर टीका लगवा लिया जाए, पहले ही मतलब इंजेक्शन लगवा लिया जाए, वैक्सीन लगवा ली जाए, तो फिर ये नहीं होता। इसलिए मशहूर भी इसीलिए है। ठीक है, और सी, सी भी प्रैक्टिस के हिसाब से मशहूर है, लेकिन सी का क्या है, सी का टीका नहीं लगता, सी का वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन सी का इलाज हो जाता है। ठीक है जी। अब हिपेटाइटिस ए जो बी और सी जो है ये प्रैक्टिस के हिसाब से यानी डॉक्टरी करने के हिसाब से दोनों बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन हिपेटाइटिस ए जो है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यानी कि ज्यादातर जो पूछा जाता है वो हिपेटाइटिस ए से पूछा जाता है। और हिपेटाइटिस ए जो बीमारी है वो हिपेटाइटिस ए वायरस से होती है। ये जो हिपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई है, ये वायरस के नाम से ही इनका नाम रख दिया गया। हिपेटाइटिस ए जो होता है वो हिपेटाइटिस ए वायरस से होता है। हिपेटाइटिस ए जो बीमारी है जिसमें लीवर सूज जाता है, लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, वो हिपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। इसलिए इसको हिपेटाइटिस ए वायरस, HAV, सॉरी यहाँ भी थोड़ा सा करेक्शन होगा, इसको मैं दोबारा भेजूंगा 541 को। HAV, HBA लिखा था ना मैंने, ये HAV होना है, हिपेटाइटिस ए वायरस होना है ये। ठीक है, अब हिपेटाइटिस ए वायरस जो है
इससे कौन सी बीमारी होती है? हिपेटाइटिस ए होता है। ये जो होता है ये, इसे इन्फेक्शियस हिपेटाइटिस भी कहते हैं। हिपेटाइटिस ए को इन्फेक्शियस हिपेटाइटिस भी कहते हैं, या एपिडेमिक जॉन्डिस भी कहते हैं। जॉन्डिस कहते हैं पीलिए को, और एपिडेमिक कहते हैं वबा, यानी कि जो एक तरीके से फैलता है। जैसे कि कोरोना एक एपिडेमिक था। कोरोना क्या था? एक एपिडेमिक था, फैल गया पूरे इलाके में, बहुत सारे लोगों को फंसा लिया। इसी तरीके से ये जो हिपेटाइटिस ए है ये भी एपिडेमिक है। एपिडेमिक का मतलब ये है कि ये भी फैलता है इसी तरीके से, तो इसको एपिडेमिक जॉन्डिस कहते हैं, यानी कि ऐसा पीलिया जो वबा के तौर से फैलता है। ठीक है, वो क्या है? वो है हिपेटाइटिस ए। जी, इसके दो नाम हो गए, इन्फेक्शन हिपेटाइटिस और एपिडेमिक जॉन्डिस। एपिडेमिक जॉन्डिस जो है वो हिपेटाइटिस ए को बोलते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन, वायरल हिपेटाइटिस होता है, यानी कि वायरस से होने वाले हिपेटाइटिस होता है। ठीक है, और ये वायरस से होने वाले जो हिपेटाइटिस हैं, ए बी सी डी ई, उनमें सबसे कम खतरनाक होता है ये हिपेटाइटिस ए जो है। जो बाकी वायरल हिपेटाइटिस है, हिपेटाइटिस बी है, सी है, डी है, ई है, वो भी सब वायरस वायरस से होने वाले हिपेटाइटिस यानी कि वायरल हिपेटाइटिस है। उनमें सबसे कम खतरनाक हिपेटाइटिस ए है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हिपेटाइटिस ए वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 10 से 50 दिन या 18 से 28 दिन। ज्यादातर एग्जाम में 18 से 28 दिन पूछा जाता है। 10 से 50 दिन भी लिखा हुआ है किताबों में, लेकिन ज्यादातर जो है 18 से 28 दिन पूछा जाता है। यह एक बीमार इंसान से, एक आदमी है उसको हिपेटाइटिस ए है, उसको उससे एक बीमार इंसान से फीको ओरल रूट से लगता है। फीकस कहते हैं टट्टी को, पाखाने को, ओरल कहते हैं मुंह को, यानी कि किसी भी तरीके से पाखाने का कोई अंश कोई निगल ले, किसी भी तरीके से। ठीक है, मान लीजिए कहीं को जो है किसी बीमार आदमी का पाखाना जा रहा था, उसी में हाथ वाथ धो के रोटी खा ली, खाना खा लिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? हिपेटाइटिस ए जो है, हिपेटाइटिस ए वायरस जो है वो एक सही आदमी ने खाने के साथ जो है कर लिया। एक आदमी है, मान लीजिए वो, उसके पास प्रॉपर इंतजाम नहीं है किसी तरीके से, और किसी नाले में जो है उसने हाथ धो के खाना खा लिया, और उसी नाली में जो है उससे पहले जो है टट्टी साफ की थी किसी हिपेटाइटिस ए के मरीज ने, मान लीजिए। ठीक है, तो उसमें किया तो वो हाथों को लग गया, फिर खाना खाया तो वो पेट में चला गया, या किसी भी तरीके से। यानी कि फीको ओरल रूट, फीकस एक्चुअली लेटरिन को बोलते हैं, टट्टी को बोलते हैं, ओरल मुंह को बोलते हैं, यानी कि टट्टी और मुंह का जो रूट होता है ये उससे लगता है सबसे ज्यादा। उसके अलावा पेरेंट्रल रूट से भी लगता है। पेरेंट्रल रूट का पेरेंट्रल बोलते हैं, यानी कि खाल वाले रूट से। खाल वाले रूट से कैसे लगता है? खून से लगता है। अगर कोई खून चढ़वा ले ऐसे मरीज का जिसको हिपेटाइटिस ए था तो उसको हो जाएगा, या खून से संबंधित चीजें जैसे कि प्लेटलेट चढ़वा ले, प्लाज्मा चढ़वा ले, ठीक है, सीरम लगवा ले, कुछ भी खून से जुड़ी हुई कोई भी चीज, प्लेटलेट हो, सीरम हो, प्लाज्मा हो, ब्लड हो, होल ब्लड हो, कुछ भी हो, अगर वो कोई जो है हिपेटाइटिस ए मरीज का चढ़वा ले तो उसको हिपेटाइटिस हो जाएगा, यानी कि पेरेंट्रल। के अलावा ऐसी सुई जो कि हिपेटाइटिस ए मरीज के लगी थी और वो फिर किसी सही मरीज किसी सही इंसान ने लगवा ली तो वो उसको हो जाएगा। ऐसा ब्लेड जिसे हिपेटाइटिस ए के मरीज ने जो है वो शेविंग करवाई थी और शेविंग में जो उसको कट गया थोड़ा सा, फिर किसी सही आदमी ने करवाया उसको भी कट गया तो उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। यानी कि ये इन्फेक्शन ब्लड से होता है और साथ में गंदा संदा खाने की वजह से, साफ सफाई न रखने की वजह से ये हो जाता है। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, किसी ऐसे इंसान के साथ सेक्स कर लेना जो कि हिपेटाइटिस ए का मरीज हो, उससे ये हिपेटाइटिस ए जो है स्वस्थ आदमी को लग जाता है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, पेरेंटल होता है, और फीको ओरल रूट। तीन तरीके से लगता है। नंबर एक फीको ओरल, ठीक है, यानी कि गंदी संदी में किसी के पाखाना जो है वो किसी तरीके से उसका कोई इंसान जो है वो गंदा संदा खा जाए। दूसरा क्या होता है? पेरेंट्रल, यानी कि खून चढ़वा ले किसी बीमार आदमी का, या प्लेटलेट चढ़वा ले, या सीरम चढ़वा ले। ठीक है, ये इन सारी चीजों में चढ़वा ले, या उस सुई जो कि हिपेटाइटिस ए मरीज के लगी थी उससे इंजेक्शन लगवा ले, या उस ब्लेड जो कि हिपेटाइटिस ए के मरीज के जो है मतलब कुछ हुआ था। इसके अलावा जो ब्यूटी पार्लर होते हैं, ब्यूटी पार्लर में मान लीजिए पेडिक्योर, मैनिक्योर, इस तरह की जो काम होते हैं ब्यूटी पार्लर में होता है, नाखून वाखून होता है, क्योंकि उसमें जो सुई इस्तेमाल की जाती है वो कहीं ब्लड से टच हो जाती है, और उसी सुई से जो है फिर एक दूसरी महिला, दूसरा कस्टमर जा करके जो है वो अपना पेडिक्योर मैनिक्योर करा रहे तो उसको इन्फेक्टेड हो सकता है, क्योंकि ब्लड कांटेक्ट हो गया है ना।
ठीक है, तो तीन तरीके से, एक फीको ओरल, नंबर 2 ब्लड कांटेक्ट, और नंबर 3 सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी कि सेक्स ऐसे मरीज के, ऐसे इंसान के साथ सेक्स कर लेने से बिना प्रिकॉशन लिए, बिना प्रिकॉशन लिए, बिना बचाव के, ऐसे इंसान के साथ सेक्स कर लेने से जो के हेपेटाइटिस ए का मरीज हो। ठीक है जी। जी, अब रिजर्वायर की बात है। रिजर्वायर ये कहते हैं, यानी कि ये किस किस को हो सकता है रिजर्वायर? देखिए, ये जो बीमारी है ये केवल इंसानों में पाई जाती है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग, यानी कि रिजर्वायर क्या है? ह्यूमन बीइंग है, इंसान है। ठीक है, ये इंसान में ही वायरस पाया जाता है। बीमार इंसान के स्टूल में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि जब बीमार इंसान होता है, और लीवर जो है, लीवर का कांटेक्ट क्या, सीधा सीधा आंतों से है। लीवर का कांटेक्ट सीधा सीधा हाथों से है। तो जो बीमार इंसान होता है उसकी टट्टी में, उसके पाखाने में बहुत ज्यादा निकलता है यूरिन और सैलाइवा। यूरिन कहते हैं पेशाब को, और सैलाइवा कहते हैं लार को या फिर पसीना। इनमें कम मात्रा में निकलता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराते हैं? आईजीएम, आईजी की जांच कराते हैं, और आरटीपीसीआर कराते हैं। आपने कोरोना में आरटीपीसीआर को जाना होगा, इसी तरह की जांच कराते हैं, इसमें भी आरटीपीसीआर कराते हैं, आरटीपीसीआर से पता लग जाता है। ठीक है, हिपेटाइटिस ए वायरस पीलिया होने से, देखिए जितने भी हिपेटाइटिस हैं, इन ये क्या करते हैं? लिवर को खराब करते हैं, लिवर को खत्म करते हैं, डैमेज करते हैं, जितने भी हिपेटाइटिस हैं। और हिपेटाइटिस जो बैक्टीरियल हैं, उनका तो ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है, वो तो ठीक हो जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस जो जितने वायरल है, ये ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो इनसे क्या होता है? जितने भी हेपेटाइटिस है सबसे पीलिया होता है। इसलिए पीलिया जो है, अगर किसी को पीलिया है तो आप उसको ये मत बोल देना कि तुझे हेपेटाइटिस बी है, सी है, ए है। नहीं, हो सकता है उसको हेपेटाइटिस, बैक्टीरियल हेपेटाइटिस हो, ए बी सी डी ई में से कुछ हो ही ना, नॉर्मल वाला पीलिया हो, और वो दवाई खाई, वो जो बैक्टीरिया था वो खत्म हुआ, वो मरीज ठीक हो गया। ठीक है, ज्यादातर होता भी ऐसा ही है जी। तो हिपेटाइटिस ए के बाद जो पीलिया होता है, पीलिया होने से 15 दिन पहले, यानी कि 2 हफ्ते पहले, और पीलिया हो जाने के, जब मान लीजिए पीलिया हो गया, पीलिया हो जाने के 2 हफ्ते बाद। ठीक है, यानी कि देखिए किसी को पीलिया हुआ हेपेटाइटिस ई के बाद, तो 15 दिन, वो जब पीलिया पीलिया हुआ, वो पहले 15 दिन इंसान के पाखाने में हेपेटाइटिस ए वायरस नहीं निकलता, टट्टी में नहीं निकलता। लेकिन पीलिया होने से 15 दिन पहले, और पीलिया हो गया, पीलिया होने के 15 दिन बाद जो है टट्टी में हेपेटाइटिस ए वायरस निकलने शुरू हो जाते हैं। निकलने शुरू हो जाते का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे लेटरिन में निकल जाते हैं। निकलने शुरू का मतलब ये हो जाता है कि इतना वायरस इंप्रूव करने लग जाता है कि पाखाने में अगर स्टूल कल्चर कराया जाए तो स्टूल में भी वो जो है पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे पाखाने में निकल जाए, नहीं कि पाखाने में उसका वायरस मिलने लग जाता है। अगर स्टूल कल्चर कराया जाए तो हेपेटाइटिस ए मिलेगा जी। सिम्टम, निशानियां क्या है? नंबर 1 तो यही है कि भाई पीलिया होना शुरू हो जाएगा मरीज को। लीवर का बढ़ना, यानी कि हिपेटोमीगेली। हिपेटोमीगेली किसको कहते हैं? लीवर का बढ़ना होता है। तो इसमें बचाव क्या करना? साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फीको ओरल, गंदगी से होता है। ठीक है, ठीक है, फीको ओरल रूट से होता है। खाने को अच्छी तरीके से पका लेना चाहिए। ठीक है, खाने को अगर अच्छी तरीके से पका लेते हैं, मान लीजिए किसी भी खाने में हेपेटाइटिस ए का वायरस है, अगर उसको 5 मिनट तक के लिए अच्छे से उबाल लिया तो 5 मिनट में हेपेटाइटिस ए मर जाता है। उसके बाद आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कोई भी खाना हो, मान लीजिए एक आदमी है, उसने टट्टी करी कहीं खेत में जा करके, और उसको हेपेटाइटिस ए था, और वो खेत था मूली का। अब किसान ने क्या किया? मूली उखाड़ी, और मूली को उखाड़ करके धोई, और धो करके मार्केट में बेच दी। अब उसने कोई सैनिटाइज थोड़ी करी है ये मूली को, नहीं कर सकता बेचारा वो। ठीक है, और मान लीजिए कोई उसको खरीद के लाया, तो जो हरी सब्जियां हो, काटने से पहले उनको अच्छे से, पहले सबसे पहले साफ सुथरा धो लेना चाहिए। हो सके तो थोड़ा सा 2 चुटकी सर्फ डाल लो उनके अंदर, और अच्छे से उनको कर दो, क्योंकि सर्फ से भी बहुत सारे वायरस कट जाते हैं, जो घरेलू इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद जो है, जब मूली पकाई जा रही है, तो जब मूली पकेगी कम से कम 5-10 मिनट तो लेगी, तो उसमें जो हेपेटाइटिस ए मर जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप सलाद के तौर से इस्तेमाल कर रहे हो, तो सलाद, क्योंकि सलाद तो पक्की नहीं होती, सलाद तो कच्ची होती है, तो फिर क्या करना होता है? फिर ये करना होता है कि बहुत अच्छे से उसको जो है सर्फ वगैरह में धो लिया जाए। भाई एक टब में जो है सारी मूली डालो, ऊपर से जो है पानी भरो, सर्फ वगैरह डालो, अच्छे से खूब अच्छे से अपना धो धा के साफ करके जो है एक तरफ रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साफ हो जाता है। ऊपर से जो है हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी है। 2 वैक्सीन लगती है, महंगी है थोड़ी सी, प्राइवेट लगती है, अभी सरकार ने मुहैया नहीं कराई। 1750-1800 रुपए की एक वैक्सीन लगती है। 2 वैक्सीन लगती है, जैसे एक आज लगी, एक 6 महीने के बाद लगेगी। डेल्टॉइड में लगती है,
मसल्स में यानी कि मांसपेशी में लगती है। 2 वैक्सीन लगाओ, पूरी जिंदगी की छुट्टी, मौज करो फिर। ठीक है, हेपेटाइटिस ए से सुरक्षा हो गई। तो ये इसके बचाव है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है भाई, देखिए जितना भी मान लीजिए लीवर डैमेज हो रहा है तो लीवर को सपोर्ट करने वाले सिरप दें, लीवर को सपोर्ट करने वाली दवाइयाँ दें। और इसके अंदर क्या होता है, रिहाइड्रेशन यानी दस्त वस्त लग जाते हैं, मरीज के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो उसका ध्यान रखें, लीवर को सपोर्टिव दें। हिपेटाइटिस ए जो है वो इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन इतना इजी भी नहीं होता, क्योंकि हिपेटाइटिस जितने भी हैं अगर किसी को भी नजरअंदाज किया जाए, किसी को भी भूलने की कोशिश कर जाए, वही जानलेवा हो सकता है। ठीक है, तो हिपेटाइटिस चाहे कोई सा भी हो, उसका ध्यान रखना होता है जी। ये था हिपेटाइटिस ए। अब हिपेटाइटिस बी पढ़ते हैं। हिपेटाइटिस बी, जितने भी हिपेटाइटिस हैं उनमें सबसे खतरनाक है। जितने हिपेटाइटिस होते हैं उनमें सबसे खतरनाक हिपेटाइटिस बी है, और इसके खतरनाक होने की वजह यह है कि इसका इलाज नहीं है। ठीक है, लेकिन इसकी वैक्सीन है। इसकी वैक्सीन है। वैक्सीन कैसे लगती है? जैसे आज पहली वैक्सीन आज लगवाई, 1 महीने बाद दूसरी, और 6 महीने बाद तीसरी। और जो डॉक्टरी फील्ड में काम करने वाले हैं उनको हर 5 साल बाद एक वैक्सीन लगवानी होती है, मतलब पूरा कोर्स नहीं करना होता। मतलब जैसे कि एक डॉक्टर है, उसको एक आज लगवाई, 1 महीने के बाद लगवाई, फिर 6 महीने के बाद लगवाई, उसका एक कोर्स पूरा हो गया। उसके बाद 5 साल बाद एक टीका फिर लगवा ले, फिर 5 साल बाद टीका लगवा ले, फिर 5। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टरी फील्ड में काम करने वाले लोग होते हैं वो बार बार जो है मरीजों के संपर्क में आते हैं। अब कोई किसी मरीज के चेहरे पे थोड़ी लिखा हुआ है कि हेपेटाइटिस बी का मरीज है, और हर मरीज की आप जांच थोड़ी कराएंगे हेपेटाइटिस। मान लीजिए कोई बुखार में आया, आप उसे ये थोड़ी कहोगे मैं तुझे बाद में हाथ लगाऊंगा, पहले आप ये हेपेटाइटिस बी की जांच करा के आओ। ठीक है, तो अपना बचाव खुद करो। तो उसके लिए अगर आप प्राइवेट में नहीं लगा सकते, 50-60 रुपए की वैक्सीन होती है, 100 रुपए तक में जो है डॉक्टर लगा देते हैं, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर। ऐसे ही किसी डॉक्टर से नहीं लगवानी चाहिए। किसी के पास आप जाके खड़े हो गए हेपेटाइटिस बी लगा दे, वो कुछ नहीं लगाएगा, उठाकर डिस्टिल वाटर लगाया, कह देगा जाओ हो गया तुम्हारा काम, भाग जाओ। किसी ऑथराइज्ड पीडियाट्रिशियन से लगाओ, बच्चे के डॉक्टर से लगाओ, क्योंकि वो बच्चों को लगती हैं, बच्चों को लगाते हैं वो लोग। तो किसी भी ऑथराइज्ड, मतलब बच्चों के डॉक्टर से, जिसके आप ऊपर विश्वास करते हैं कि उससे लगवाइए। ठीक है, और लगवाने के बाद जो है एक आज लगवाइए, महीने के बाद लगवाइए, 6 महीने, फिर हर 5 साल बाद लगवाइए, जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते फिर हर 5 साल बाद लगवाने की जरूरत नहीं है, बस एक आज लगवाओ, 1 महीने के बाद लगवाओ, 6 महीने के बाद लगवाओ, छुट्टी, पूरी जिंदगी मत लगवाओ। लेकिन अगर आप डॉक्टरी कर रहे हैं, डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, हेल्थ वर्कर हैं, तो लगवाइए हर साल 5 साल, बेफिक्र होकर काम करिए, हेपेटाइटिस बी से बचे रहेंगे आप लोग। ठीक है जी। इसे सीरम हिपेटाइटिस भी कहते हैं। किसको? HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाली बीमारी हेपेटाइटिस बी को। इसमें भी मैंने हेपेटाइटिस लिख दिया, इसको मैं हेपेटाइटिस कर दूंगा, दोबारा भेज दूंगा भाई। पॉजिटिव एजेंट क्या है? हेपेटाइटिस बी वायरस है। ठीक, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 6 हफ्ते से 6 महीने। 6 हफ्ते से 6 महीने। 6 हफ्ते कितने होते हैं? 1.5 महीना। यानी कि 1.5 महीने से 6 महीने तक का टाइम होता है। ये क्या टाइम होता है इंक्यूबेशन पीरियड? मैं एक बार फिर बता दूं आपको किस चीज को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक आदमी को हेपेटाइटिस बी है, और उसका ब्लड जो है एक नॉर्मल आदमी ने चढ़वा लिया। एक आदमी को हेपेटाइटिस बी है और उसका ब्लड एक नॉर्मल आदमी ने चढ़वा, और जब उसने चढ़वा लिया उसको पता लगा यार इसको तो हेपेटाइटिस बी है। अब तो चढ़ गया, अब क्या करें? ठीक है, तो उसके जो लक्षण, यानी कि एकदम थोड़ी आदमी के इधर चढ़वाया और उधर बीमार हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होता। तो पहले क्या होता भाई, बीमारी के लक्षण आने, बीमारी की निशानी दिखने में कुछ टाइम तो लगेगा। तो वो टाइम जब कोई वायरस इंसान के जिस्म में, सही आदमी के जिस्म में घुसता है, और उसके बाद जब बीमारी की निशानियां सामने आने लग जाती हैं, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यानी कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी का वायरस आज घुसा, तो 1.5 से 6 महीने के बाद उसको उसकी निशानियां, दिक्कतें सामने आएंगी। तो ये जो टाइम होता है इंक्यूबेशन पीरियड, ये वो होता है जब कोई कोई बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ इंसान के अंदर घुसे, और घुसने के बाद जब उसके लक्षण दिखाई देने लग जाए बीमारी के, ये जो टाइम पीरियड होता है इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और इंक्यूबेशन पीरियड जो है एक स्वस्थ पीरियड होता है, मतलब इसमें आदमी को बीमारी वाली कोई बात होती ही नहीं है। ठीक है जी। इंक्यूबेशन पीरियड है 6 हफ्ते। 6 हफ्ते यानी कि 1.5 महीने से 6 महीने। कि हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज 1965 में डॉक्टर ब्रुच ब्लमबर्ग ने की थी। ये सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आप लोग जो है इसका ध्यान रखिएगा। पेरेंटल रूट इंजेक्शन इस्तेमाल की हुई सुई, इन्फेक्टेड नीडल, खून के घटक। देखिए ये जो है ये फीको ओरल रूट से नहीं लगता,
फीको ओरल, फीकस कहते हैं, टट्टी को ओरल कहते हैं, मुंह को। मान लीजिए एक महिला है, उसने किसी बच्चे के जो है मतलब टट्टी साफ करी, धोई टट्टी, और उसके बाद जो है अच्छे से हाथ वाथ नहीं धोए, ऐसे थोड़ा कंगाल वंगाल के जो है खाना खा लिया, रोटी खा ली, खाना खा लिया, तो क्या है उसको जो है वो खाने में लग करके उसके हाथ से लग गया। ठीक है, अब ये इस तरह हेपेटाइटिस ए तो लगता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी नहीं लगता। कुदरत बहुत बड़ी है, कुदरत बहुत बड़ी है, रब बहुत बड़ा है। यह खतरनाक है, इसलिए यह बहुत आसानी से नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी लग जाएगा, यह ब्लड से ही लगता है। बी, हेपेटाइटिस बी, बी फॉर ब्लड। इसको याद रखने का तरीका यह है, हेपेटाइटिस बी जो है वो ब्लड से ही लगता है। मान लीजिए निडिल लगवा ली जो किसी हेपेटाइटिस बी की मरीज के लगी हुई थी, या शेविंग करने वाला करी वो जो है क्या कहते हैं ब्लेड इस्तेमाल कर लिया, या खून चढ़वा लिया, या प्लेटलेट्स चढ़वा लिया ऐसे ऐसे शख्स के जिसको हेपेटाइटिस बी था, ठीक है, या सीरम या प्लाज्मा, मतलब खून का कोई भी हिस्सा चढ़वा लिया, ये इससे होगा। एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, मतलब इस सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी हो जाता है। मतलब एक ऐसे आदमी के साथ सेक्स कर लेने से जिसको हेपेटाइटिस बी था, अगर एक तंदुरुस्त आदमी, एक स्वस्थ आदमी उसके साथ सेक्स कर ले, तो बहुत ज्यादा चांस बनते हैं ये उस बीमार आदमी से उस तंदुरुस्त आदमी को भी हो जाने के। ठीक है, तो पेरेंटल रूट यानी कि इंजेक्शन वाला रूट जो होता है, इन्फेक्टेड नीडल्स यानी कि इन्फेक्टेड नीडल यानी कि वो नीडल जो किसी बीमार हेपेटाइटिस बी के बीमार को लगी हो, ब्लड प्रोडक्ट यानी कि प्लेटलेट, सीरम, प्लाज्मा, और सेक्सुअल से। लेकिन ये जो है फीको ओरल नहीं लगता, मतलब ये टट्टी और मुंह वाला सिस्टम इसका नहीं है। ठीक है, रिजर्वायर ये भी केवल आदमी को होता है, इसका जो रिजर्वायर है वो केवल ह्यूमन है, यानी कि इंसानों को ही होता है। इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी कराती है, इसमें कुछ जांचें कौन सी कराते हैं? अगर किसी मरीज का हेपेटाइटिस बी पता करना हो कि उसको हेपेटाइटिस बी है या नहीं है, तो उसमें HbA की जांच होती है। HbA की जांच होती है। ये क्या होता है? एक एंटीजन होता है, इसको हेपेटाइटिस बी एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, और इसको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी का जो हेपेटाइटिस बी का जो एंटीजन होता है, जिसकी जांच कराई जाती है, HbSAg की जांच कराई जाती है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी में HbSAg एंटीजन होता है, पता लग जाता है। तो ये जो एंटीजन है, एक चीज एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होती है। ठीक है, जो ये हेपेटाइटिस क्या कहते हैं HbSAg का जो एंटीजन है, इसको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी कहते हैं। ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन एंटीजन किसको कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन HbSAg को कहते हैं, जो कि हेपेटाइटिस बी का एक एंटीजन है। जी, HbEAg ये भी जांच कराते हैं, लेकिन ये बहुत कम कराते हैं, ज्यादातर HbSAg कराते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है, पहली खुराक जैसे आज लगी, दूसरी 1 महीने बाद, तीसरी जो है वो 6 महीने के बाद, आधा आधा ml लगता है, डेल्टॉइड पे लगवा लेते हैं, और इससे जो है पूरी जिंदगी के लिए लाइफ लॉन्ग जो है इम्यूनिटी मिल जाती है, फिर इंसान बचा रहता है। लेकिन अगर कोई मेडिकल फील्ड में है, तो ये पूरा कोर्स करवाने के बाद भी उसको एक एक टीका हर 5 साल बाद लगवाना पड़ता है, अगर कोई मेडिकल फील्ड में है, कोई डॉक्टरी कर रहा है तो। वो नहीं जिसने डॉक्टरी पढ़ी हुई है और घर में काम कर रहा है। मान लीजिए एक महिला है, वो जो है उसने नर्सिंग पढ़ी हुई है और नर्सिंग पढ़, लेकिन वो काम नहीं करती, तो उसको लगवाने की जरूरत नहीं है। ये उसको लगवाने की जरूरत है। मान लीजिए एक महिला है और वो जो है डिलीवरी कराती है, ठीक है, या मतलब मरीजों के बीच में रहती है, कुछ भी कराती है, पेशेंट्स के बीच में रहती है, उसको हर 5 साल बाद लगवाना होगा, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, हेल्थ वर्कर हो, कोई भी हो, जो भी स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य से संबंधित है, अपना काम करता है, तो उसको हर 5 साल बाद, पहले जैसे एक आज लगवाई, 1 महीने के बाद लगवाई, 6 महीने के बाद लगवाई, उसके हर 5 साल बाद उसको लगवाना। ठीक है जी। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट देखिए, इसका वैसे तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, ये इंसान के लीवर को खाना शुरू कर देता है, उसको खराब करना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ एंटीवायरल दवाइयां ऐसी हैं कि अगर इंसान उनको खाता रहे, तो इंसान का लीवर जल्दी से खराब नहीं होता, इंसान एक सही जिंदगी जीता रहता है। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है हेपेटाइटिस बी का, लेकिन कुछ दवाइयां हैं, एंटीवायरल दवाइयां हैं कि अगर आदमी उनको खा ले, तो उसकी जिंदगी जो है कटती रहती है, लीवर इतनी जल्दी खराब नहीं होता। जिसमें कौन कौन सी दवाई है? ठीक है, लीवर प्रोटेक्टेड मेडिसिन कौन से? कुछ एंटीवायरल दवाइयां जो लीवर को डैमेज करने से की रफ्तार को कम कर देती है, ये जो लीवर खराब हो रहा है उसकी खराबी को कम, जैसे कैसे है, एंटेसाविर है जिसको बाइकुलेट बोलते हैं, टीनोफोविर है, और जी लैमिवुडीन है, एडियोफोविर है, टेरबिवुडीन है। ये एंटीवायरल मेडिसिन है जो कि क्या करती है, इनका काम ये है कि ये हेपेटाइटिस बी की जो तेजी है ना, वो बहुत तेजी से लीवर को खराब करता है, उसको खराब नहीं करने देती।
क्योंकि हेपेटाइटिस बी हुआ, ये जो हेपेटाइटिस बी है, अगर इनका ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ये लीवर को इतनी बुरी तरीके से डैमेज करती है तो वो कैंसर कैंसर में परिवर्तन होने के चांस बन जाते हैं। समझ रहे हैं जी। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जी, ये पूरा हो गया है। अब हम पढ़ते हैं हेपेटाइटिस सी। देखिए हेपेटाइटिस बी पूरा पढ़ लिया, अब हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी किससे होता है? हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है। ये जो बीमारियां हैं ये वायरस के नाम पे ही रखी हुई हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस से ही हेपेटाइटिस सी की बीमारी होती है जी। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? हेपेटाइटिस सी वायरस है। ये बीमार के ब्लड से, इसका भी वही, ये भी ऐसे ही लगती है जैसे हेपेटाइटिस बी, बीमार के ब्लड से लगेगी। बीमार को अगर कोई नीडल लगा दी तो उस नीडल से लगेगी, ठीक है। और ब्लड के जो दूसरे होते हैं, मान लीजिए किसी बीमार आदमी का ब्लड है, प्लाज्मा है, सीरम है, प्लेटलेट्स है, वो किसी सही आदमी को चढ़ा दिया जाए तो उससे हो जाएगी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, यानी कि किसी का किडनी है और वो किसी जो है हेपेटाइटिस सी मरीज की है या बी मरीज की है, अगर किसी सही आदमी को लगा देंगे तो उससे हो जाएगी। इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट बोलते हैं। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड से भी ये लग जाती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 2 हफ्ते से 4 हफ्ते। 2 हफ्ते यानी कि 15 दिन, 4 हफ्ते यानी कि 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो ये है, जिन मरीजों को हेपेटाइटिस सी होता है, 80% लोग ऐसे होते हैं, यानी कि 100 में से 80 ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता तुम्हें हेपेटाइटिस सी है। उनको पता कैसे लगता है? मान लीजिए एक महिला है, वो जो है अपनी डिलीवरी कराने के लिए गई, प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, और उसने जो है, आजकल क्या होता है, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई भी क्लिनिक हो, वायरल मार्का कराते हैं। वायरल वायरल मार्का में कौन कौन सी जांचें होती है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, HIV होता है। तो वहां पे जो है, मतलब एक ठीक ठाक कंडीशन में गई थी, कोई बीमारी भी उसको महसूस नहीं हो रही थी, सही था सब कुछ, लेकिन वहां गई तो वहां उस डॉक्टर ने बताया तुम्हें तो हेपेटाइटिस सी है, क्योंकि वहां जांचें होती हैं। आजकल डिलीवरी कराने से पहले वायरल मार्का कराते हैं ना, या कुछ और, मान लीजिए आदमी जो है किसी और बीमारी के लिए जांच करवाने, बीमारी के, मान लीजिए किसी को पित्त की थैली में पथरी है, पित्त की थैली निकलवाने के लिए गया, वहां जाके पता लगा जब वायरल मार्का हुआ ऑपरेशन से पहले कि उसको तो हेपेटाइटिस सी है। तो ये जो हेपेटाइटिस सी है, इस बीमारी का पता अचानक लगता है ज्यादातर लोगों को। अगर कोई जांच करा ले उसकी बात अलग है, लेकिन अगर कोई जांच नहीं कराता तो उसको पता ही अचानक लगता है कि तुमको हेपेटाइटिस सी है। समझ रहे हैं? 80% लोगों को तो पता ही नहीं होता, उनको हेपेटाइटिस सी होता है लेकिन उनको पता नहीं लगता। लेकिन 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको पता लग जाता है कि उनको हेपेटाइटिस बी है। कैसे पता लग जाता है? उनको थकान रहने लग जाती है, जिसको फटीक बोलते हैं। जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है, यानी कि जॉइंट पेन। भूख की कमी यानी कि एनोरेक्सिया। बुखार यानी कि फीवर। शरीर में दर्द यानी कि बॉडी एक। दस्त यानी कि डायरिया। और उल्टी यानी कि वोमिटिंग जैसी कुछ कंडीशंस सामने आने लग जाती है। तो फिर मरीज सोचता है तेरे साथ ये क्या हो रहा है, फिर वो जांच कराता है तो उसमें क्लियर उसे पता लग जाता है। यानी कि 20% मरीजों को कुछ दिक्कतें होती हैं और 80% मरीजों को कुछ दिक्कतें होती ही नहीं है। वो एक नॉर्मल जीवन जी रहे होते हैं उनको हेपेटाइटिस सी होने के बाद। हेपेटाइटिस सी की खोज 1989 में हुई थी, 1989 में हुई थी। इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं? HCV का, इस HCV की जो है डायरेक्ट जांच होती है वायरल मार्का में, ट्राइडोट मेथड से करा लेते हैं। ट्राइडोट मेथड होती है, एक चकोर कार्ड होता है, उसमें जो है बिंदी बिंदी सी होती है, ठीक है। अगर एक बिंदी है इसका मतलब निगेटिव, 2 बिंदी है पॉजिटिव, 3 बिंदी है तब भी पॉजिटिव। एक बहुत अच्छा कार्ड चलता है इसमें, जय मित्रा का कार्ड चलता है, उससे जो है बहुत अच्छी रिपोर्ट आ जाती है। जय मित्रा का कार्ड लगवाते हैं। हेपेटाइटिस सी का जो है ट्राइडोट मेथड, नॉर्मल मेथड से भी होता है, लेकिन ट्राइडोट की जो जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी है। यानी कि ट्राइडोट मेथड से अगर कराएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट के सामना करते हैं। एक नॉर्मल भी इसके कार्ड आते हैं, उसकी रिपोर्ट जो है 95% तक सही होती है, लेकिन जो ट्राइडोट मेथड के कार्ड होते हैं वो 99% उनकी रिपोर्ट पे भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। और वो जयमित्रा कंपनी के कार्ड होते हैं। कई और कंपनियां भी बना रही है, लेकिन जयमित्रा कार्ड ठीक ठाक होते हैं, अच्छे होते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए इसका जो है, ये जो हेपेटाइटिस सी है, इसका इलाज है 3 से 6 महीने का इलाज है। मरीज ठीक होने में 3 से 6 महीने का ले लेता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कोई अगर इलाज करें तो 60, 70, 80, 90, 1 लाख तक का खर्चा बैठ जाता है। सरकारी अस्पतालों में फ्री है,
हेपेटाइटिस सी का इलाज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डब्बी चलती है, वो काफी महंगी आती है, सोफ, उसके अंदर जो है वो एंटीवायरल होती है, एंटीवायरल क्योंकि वायरस से होने वाली बीमारी है, तो एंटीवायरल जो है मेडिसिन होती है, जिसमें जो है सोफोसबुवीर और डोक्लास्टाविर, ये जो है एंटीवायरल दवाइयां हैं, ज्यादातर ये होती हैं। और बहुत सारी एंटीवायरल दवाइयां हैं जो इसमें हेपेटाइटिस सी में चलाते हैं। कुछ गवर्नमेंट में भी इसका पूरा इलाज है और प्राइवेट में भी इसका इलाज है। कुछ लोग प्राइवेट करा लेते हैं, कुछ लोग जिनके पास हैसियत होती है वो प्राइवेट में करा लेते हैं, और भाई जिनको इतनी मतलब पैसे की तंगी है तो भाई वो नहीं करा पाते, वो सरकारी में करा लेते हैं। ठीक है, इसका इलाज है, लेकिन इलाज होने के बावजूद भी जब भी कोई इसकी जांच कराएगा हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आएगा, मतलब मरीज ठीक हो गया। क्योंकि इसकी एक जांच होती है वायरल लोड, वायरल लोड में ये पता लग जाता है कि वायरस जो है वो कितना खराबी पैदा कर रहा है। तो मरीज के ठीक होने के बाद वायरल लोड तो जीरो आने लग जाता है, मतलब मरीज लग जाता है पता कि भाई वायरस जो है वो खराबी नहीं कर रहा। लेकिन वायरल लोड पहले तो नॉर्मल जांच करा लेते हैं ट्राइडोट मेथड से, उससे पता लग जाता है या नहीं है। उसके बाद फिर जो है वायरल लोड करा लेते हैं। वायरल लोड क्या चीज होती है? वायरल लोड एक ऐसी जांच होती है, उसमें ये पता लग जाता है ये जो है ये वायरस अंदर कितनी गड़बड़ी कर रहा है, लिवर को कितना खराब कर रहा है। तो वायरल लोड जो है, जब कोई आदमी इलाज करवा लेता है हेपेटाइटिस सी, मान लीजिए किसी को हेपेटाइटिस सी हुआ और उसके बाद उसने अपनी जांच अपना इलाज करा लिया, इलाज के बाद उसका वायरल लोड तो जीरो आने लग जाता है, ठीक आने लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल जांच कराई जाएगी ट्राइडोट मेथड से, तो वो ऑलवेज पूरी जिंदगी पॉजिटिव आएगी, तकरीबन वो तकरीबन पॉजिटिव आती रहती है उसके बावजूद। ठीक है जी। अब इसके बाद एक है हिपेटाइटिस जी डी सॉरी डी डी हिपेटाइटिस डी को जो है डेल्टा डेल्टा हिपेटाइटिस बी कहते हैं। हिपेटाइटिस डी को डेल्टा हिपेटाइटिस बी कहते हैं। ये ज्यादातर हिपेटाइटिस बी वाले मरीजों को ही होता है। ये किनको होता है? जिनको पहले हिपेटाइटिस बी हो उन्हीं को ये होता है, ज्यादातर ये अकेला देखने में नहीं आता। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, बाकी सादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, एक होता है हिपेटाइटिस ई। हिपेटाइटिस ई जो है नॉन ए एंड नॉन बी हिपेटाइटिस बी इसको कहते हैं। जो हिपेटाइटिस ई है, आप लोग प्लीज थोड़ा बोर ना हो, ये लास्ट चल रहा है, इसके बाद जो है पूरा हो जाएगा। हिपेटाइटिस ई वाले जो है नॉन ए और नॉन बी हिपेटाइटिस, आप लोग इसको जरा गौर से सुन लीजिए, सबक को मैं आपको बताऊं। आप सभी जो है डॉक्टर हैं एक तरीके से, और रिश्तेदार जानने वाले पहचानने वाले आपको रिपोर्ट दिखा के पूछ सकते हैं कि बेटा आप तो डॉक्टर हो, हॉस्पिटल में काम करते हो, जरा देख के बताना ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। और अगर मान लीजिए किसी का निगेटिव आया तो उसको कैसे समझाओगे, और अगर पॉजिटिव आया तो कैसे समझाओगे। अगर उसने इलाज पूछ लिया तो क्या बताओगे, दवाई है तो नहीं है क्या बताओगे, वैक्सीन लगती है नहीं लगती, अगर आपको पता होगा तभी तो बचाओ बताओगे। तो प्लीज अटेंशन, सारे काम दाम छोड़ के सुन लो इसको, क्योंकि ये जो है बतानी पड़ जाती है, खासतौर से रिश्तेदारों को और जानने पहचानने वालों को। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो उन्हें तो जब भी जवाब देना होगा आपको बताओगे, आप ये थोड़ी कहोगे मुझे नहीं पता। कम से कम आदमी इतना तो अपनी ईगो के लिए बताता है कि भाई ये ना कह दे कि पढ़ लिख के तुमने खराब कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लीज अटेंशन रहे, क्लास में जो है अच्छे से जमे रहें, और इधर उधर जहन को भटकने से जो पंच इंद्रियां होती है उनको जो है संभाल के रखें, और जो है बिल्कुल पूरा का पूरा जो है यहाँ ध्यान लगाएं। ठीक है, और इसको पूरा अच्छे से समझ लें। हिपेटाइटिस ई यानी कि नॉन ए एंड नॉन बी हिपेटाइटिस जो होता है, ठीक है, किसका नाम होता है? हेपेटाइटिस ई का होता है। और जो इसका इंक्यूबेशन कितना होता है? 2 से 9 हफ्ते। 2 हफ्ते से 9 हफ्ते, 2 हफ्ते यानी कि 15 दिन, 9 हफ्ते कितने? 8 हफ्ते के कितने हो गए? 60 दिन, और 1 हफ्ता और जोड़ लो, 65-70 दिन। ठीक है जी। ये फीको ओरल रूट से लगता है। फीको ओरल यानी कि वही टट्टी और मुंह वाला जो रूट होता है, ये उससे लगता है। इसके अलावा और कौन सा हिपेटाइटिस लगता है? ए। हिपेटाइटिस ए और हिपेटाइटिस ई ये दोनों फीको ओरल रूट से लगते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हिपेटाइटिस ए और हिपेटाइटिस बी ई दोनों ही फीको ओरल रूट से लगते हैं। हिपेटाइटिस ई प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा होता है। यह भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ लिया जाता है कि कौन सा हिपेटाइटिस है जो गर्भवती महिला को सबसे ज्यादा लगता है? हिपेटाइटिस ई है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा एक नई खोज हुई है एक नई हिपेटाइटिस की, उसके बारे में एक आध सवाल है बस, और ज्यादा नहीं। हेपेटाइटिस जी, इसकी खोज 1996 में हुई थी, और ये हेपेटाइटिस जी वायरस से होता है। इसके बारे में बस आप इतना ही याद रखिए। अब बाकी तो मैं बता चुका हूं, अगर किसी को जो है कुछ भी इसमें कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। मैं जो है रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, आप लोग जिसको जो पूछना है, जिस भी स्टूडेंट को जो पूछना है वो पूछ लीजिए।